जिस जातीय जनगणना की वजह से बिहार से लेकर के दिल्ली तक की सियासत तेज हो गई थी, अब एक बार फिर उसी जातीय जनगणना को लेकर के बिहार की सियासत में भूचाल आ चुका है। क्योंकि बीते ही दिनों केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया। उस हलफनामा में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 2021 में जातीय आधारित जनगणना नहीं होने जा रही है, यानी कि जनगणना होगी तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आधार पर होगी, यानी कि जाति आधार पर नहीं होगी। अब इस पर पूरे देश भर की सियासत तेज हो गई है। तरह तरह की प्रतिक्रिया लोगों के सामने से आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, जो कि सबसे पहले जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के अपनी आवाजें उठाई थी, अब उसको लेकर के लालू यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि क्या फायदा ऐसे सांसदों का, ऐसे मंत्रियों का, आप पर धिक्कार है, बहिष्कार करो। लोगों को हिदायत दी है लालू प्रसाद यादव ने कि अगर ये सभी मतलब कि पूरी आबादी का जातीय जनगणना अगर नहीं करवा सकते हैं तो फिर ऐसे मंत्रियों का, ऐसे सांसदों का आखिर क्या फायदा है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार का घेराव किया है। जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से आखिर इतनी नफरत क्यों है। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आ जाएगी। आगे लालू यादव लिखते हैं, बीजेपी आरएसएस पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों, मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। गौरतलब हो कि जातिगत जनगणना के जिस मसले को लालू तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उस पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि वो 2021 की जनगणना में जाति के आधार पर जनगणना का निर्देश नहीं दे। केंद्र सरकार ने कहा कि उसने कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन यानी सोच समझकर नीतिगत फैसला लिया है कि 2021 की जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति तबके के अलावा किसी और जाति या समूह की गणना नहीं की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई चल रही है। जातिगत आंकड़े से जुड़ी इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। 23 सितंबर यानी कल का दिन, इस मामले पर कल के दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की, उसने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की सरकार के स्टैंड को एक बार फिर क्लियर कर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने केंद्र सरकार को कहा कि पिछड़े वर्गों की गणना प्रशासनिक पर इसे करवाना थोड़ा मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में मैसेज दे दिया है कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है। गौरतलब हो कि जातिगत जनगणना को लेकर के सबसे पहली अपनी आवाज लालू प्रसाद यादव ने उठाई थी। अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना करवाने की मांग लालू प्रसाद यादव ने दोहराई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी सरकार का हम क्या करें जो पूरी आबादी का गणना ही नहीं करवा सकती। धिक्कार है ऐसे सरकार पर, बहिष्कार करो इनका। आपको याद होगा जब बिहार का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली गया था, उस समय जातिगत जनगणना को लेकर के ये मुलाकात हुई थी। जब नीतीश कुमार मुलाकात करके बाहर निकले थे तब उन्होंने ये बातें कही थी मीडिया के समक्ष कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ जातिगत जनगणना को लेकर के उचित फैसला लेंगे। अब केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आ गया है, मैसेज दे दिया गया है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जातीय जनगणना नहीं होने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए ये कह दिया है कि इस बार जातीय आधारित जनगणना करवाना संभव नहीं है।
बहरहाल देखना होगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में आगे क्या कुछ खेल होता है। देखना होगा कि क्या बिहार सरकार जातीय जनगणना राज्य में करवाने जा रही है या फिर नहीं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।